हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय हिंद। कर्म एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजनी। दोस्तों, हम लोग 1000 क्वेश्चन जीएस में सॉल्व किया जाएगा, तो मिशन 1000 यह रहेगा। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, चाहे वनडे एग्जाम हो या पीसीएस प्री में, सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग किया जाएगा 1000। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम लोग ज़्यादा समय न लेकर। पहला क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त की जाने वाली धातु कौन सी है? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त की जाने वाली धातु कौन सी है? आसान क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा, जो नए लोगों को नहीं पता होगा। तो देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त धातु थी वो थी तांबा। ठीक है, तांबा है, कॉपर था। कॉपर का प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया था। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग की मानी जाती है? सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग की मानी जाती है? देखिए, ऑप्शन है पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन, नव पाषाणकालीन और कांस्य युगीन। तो दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता माना जाता है कांस्य युगीन। ठीक है, कांस्य युगीन, ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु के प्रयोग से अपरिचित थे? पहला ऑप्शन है तांबा से, चांदी से, सोना से या लोहा से। ठीक है, तो दोस्तों जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। सिंधु सभ्यता के लोग नहीं जानते थे किसको? लोहा को, आयरन को। अगला जो क्वेश्चन है चौथा, सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त की जाने वाली लिपि किस प्रकार की थी? सिंधु सभ्यता में जो लिपि प्रयोग की जाती थी किस प्रकार की थी? ब्राह्मी लिपि, चित्रात्मक लिपि, खरोष्टी लिपि या देवनागरी लिपि का प्रयोग। तो दोस्तों जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखा गया उसको पढ़ नहीं पाया गया है, ठीक है, तो वह थी भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है भाव चित्रात्मक ना। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों कमेंट करके बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन है? ठीक है, खोजकर्ता के बारे में बताइए। अगला, भारत का मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में कितने का अंतर है? पहला ऑप्शन 5.5 घंटे का, 6 घंटे का, 5 घंटे का, 4.5 घंटे का। दोस्तों जानते हैं 0 डिग्री देशांतर और भारत का मानक जो समय रेखा है वह है ये 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच से, और ये भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का जो मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारत के कितने राज्यों से गुजरता है। ठीक है, तो दोस्तों यह जो समय अंतर आता है वो आता है 5.5 घंटे का। ठीक है, भारत का मानक समय IST और GMT के बीच जो समय का अंतर आता है वो आता है 5.5 घंटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए। देखिए दोस्तों, टारगेट किया गया 1000 क्वेश्चन का, तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। ठीक ना, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया जाएगा, नहीं तो एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आप लगेंगे बोर होने, ज़्यादा लोग बोर होने लगते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखा जाए, उसमें जो एक्सप्लेनेशन करने लायक रहेगा मैं कर दूंगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन ये जरूर ध्यान रखिए, सही है या सही नहीं है इसका। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, ये तो सही बात है। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, ये भी बात सही है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, ये भी बात है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये तो नहीं है, सबसे ये छोटा ग्रह है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? इस हिसाब से यही होगा। जबकि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति है, जुपिटर है। अगला क्वेश्चन क्या है? एल नीनो क्या है? मौसम से संबंधित शब्द है। महासागरी धारा हिंद महासागर में है, महासागरी धारा प्रशांत महासागर में, या एक समुद्री हवा है। तो जानते हैं दोस्तों, अक्सर न्यूज में रहता है कि इस बार ज़्यादा सूखा पड़ेगा, ज़्यादा बारिश होगा। एल नीनो, लानीनो का नाम सुने होंगे। तो ये सब है मौसम से संबंधित शब्द। ठीक है, मौसम से संबंधित शब्द है।
आगे देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पानी के स्थिर तल पर जब तेल छिड़का जाता है तो मच्छर उस पर क्यों नहीं बैठते हैं? पानी के स्थिर तल पर जब तेल छिड़क दिया जाता है तो मच्छर उस पर क्यों नहीं बैठते हैं भाई? क्यों नहीं बैठेंगे? पहला ऑप्शन दिया, तेल की दुर्गंध के कारण नहीं बैठेंगे, स्मेल आ रही इसलिए बैठेंगे। दूसरा ऑप्शन है, पानी तल का पृष्ठ तनाव कम हो जाने का डूबने के डर से। भैया मैं डूब जाऊंगा, नहीं बैठूंगा। पानी के तल पर आकार बढ़ने से, या तेल में चिपकने के डर से। जानते हैं दोस्तों, पानी पर जब तेल का छिड़काव होता है तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और पृष्ठ तनाव जिसी तरह कम होगा मच्छर क्या होगा, डूब जाएगा। तो डूबने के डर से नहीं बैठते। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिश्र धातु नहीं है? ठीक है, मिश्र धातु नहीं है। पीतल, इस्पात, तांबा या कांसा। तो जानते हैं एक धातु है तांबा कॉपर जिसका संकेत है सी, तो ये मिश्र धातु नहीं है। और सभी पीतल है, जैसे पीतल, तांबा और जिंक का मिश्रण है। इस्पात जो है कार्बन, आयरन का मिश्रण है। कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण है। तो मिश्रण कौन सा नहीं है? तांबा। अगला, जब लकड़ी जलाई जाती है तो क्या उत्पन्न होता है? जब वुड को जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो जब लकड़ी जलाई जाती है तो क्या उससे निकलता है? CO निकलता है। CO2 भी निकलता है, जब धुआं निकला धीरे धीरे तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, धुआं भी निकलता है। तो इसमें कह रहा है कि जो लॉजिक क्वेश्चन है इसका ये है। अगला है, एकत्रित अनाज भंडारों में कीटों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कि आप अनाज इकट्ठा करते हैं तो कीट उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। क्या कारण है? अनाज में नमी है, अनाज का ताप है, अनाज में अंधेरा है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जानते हैं अनाज में नमी के कारण। अगर अनाज रख रहे हैं और उसमें नमी है तो कीड़े उसमें लगेंगे ही। सॉरी। जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? जल का शुद्धतम रूप होता है, 4 उदाहरण दिए हैं। इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जल एकदम शुद्ध होगा? वर्षा का जल, समुद्र का जल, झरने का जल या नदी का जल। तो जानते हैं दोस्तों, ये PCS प्री में क्वेश्चन कई बार पूछा है कि तो इसका आंसर क्या है? वर्षा का जल। वर्षा का जल होता है शुद्ध। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्राचीन वैदिक साहित्य का अंग नहीं है? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, पुराण है या वेदांग है? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, पुराण या वेदांग। तो वैदिक साहित्य का अंग नहीं है, कौन सा? पुराण। ठीक है, पुराण। कमेंट करके आपको बताएं वेदांगों की संख्या कितनी है? संख्या इनकी कितनी है वेदांगों की संख्या? अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का अर्थ है। आर्य शब्द का, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन पूछे हुए दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप देखते जाइए, आपका 1000 क्वेश्चन में करा दूंगा। ठीक है, फिर लेकर आ जाएगा। अगला है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है विद्वान, श्रेष्ठ, पुरोहित या योद्धा। तो जानते हैं आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ऋग्वेद कालीन समाज किस प्रकार की थी? पितृसत्तात्मक थी, मातृपितृसत्तात्मक थी, मातृसत्तात्मक थी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जानते हैं ऋग्वेदिक कालीन समाज जो थी मातृसत्तात्मक थी, मातृसत्तात्मक थी ऋग्वेद। जानते हैं ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है इसमें। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा बुद्ध का उपदेश नहीं है? 4 आर्य सत्य, अष्टांगी मार्ग, स्यादवाद या 10 शील है। तो जानते हैं कौन सा? स्यादवाद। 4 आर्य सत्य भी है, अष्टांगी मार्ग भी और 10
संवेदनशील भी हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश से यादवाद नहीं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, अरिस्टनेमी, पार्श्वनाथ या अश्वसेन। तो 24वें और अंतिम तीर्थंकर मानते हैं किसको? महावीर को। ठीक है, महावीर। अगला, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, नहीं गुजर, दक्षिण अफ्रीका से, अर्जेंटीना से, चिली से या फिलीपींस से। तो दोस्तों जानते हैं इसमें जो अफ्रीका महाद्वीप है मकर रेखा कितना होता है? मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और फिलीपींस जानते हैं उत्तरी अक्षांश का देश है, उत्तरी अक्षांश का देश है। तो इसी तरह आंसर क्या हो गया? फिलीपींस से मकर रेखा नहीं गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और चिली से गुजरती है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे बाहरी कक्ष में, मतलब सबसे दूर, समझिए सबसे, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह या सबसे भारी कौन सा? बुध, मंगल, प्लूटो या बृहस्पति। तो आंसर कौन सा है? अब इसके अनुसार है कौन सा? प्लूटो। दोस्तों जानते हैं कि सौरमंडल में कितने, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है, और पहले था 9 था। प्लूटो को हटा दिया, लेकिन इसमें ऑप्शन दे दिया प्लूटो, ठीक ना, तो 8। अब इस हिसाब से अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो बुध सबसे नज़दीक है। ठीक है, पहले आता है बुध, उसके बाद आता है वेनस, अर्थ, मार्स यानी मंगल और जुपिटर। तो इसमें आंसर हो जाएगा कौन सा? बृहस्पति हो जाएगा, क्योंकि प्लूटो को हटा दिया गया है। अगला है, विश्व का कौन सा देश सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ है? चीन, तिब्बत, नेपाल या भूटान। तो जानते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तिब्बत सबसे अधिक ऊंचाई पर बसा हुआ है। तो हम लोग का 20 क्वेश्चन हो गया है, अभी और किया जाएगा। ज्वार भाटा क्यों आता है? 21 नंबर क्वेश्चन है, ज्वार भाटा क्यों आता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आएंगे, आप 1000 क्वेश्चन जब सॉल्व कर लेंगे तो देखिएगा जीएस में आपका कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, सूर्य के आकर्षण के कारण, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त आकर्षण के कारण और तारे के आकर्षण के कारण। तो दोस्तों जानते हैं ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा दोनों के आकर्षण के कारण आता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी। अगला 22 नंबर, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? गायटर किस रोग की कमी? घेंघा जो डिजीज है किसके डिफिशियंसी से होता है? नाइट्रोजन से, कैल्शियम से, फास्फोरस से या आयोडीन से। तो ये किसके कारण होता है? आयोडीन से, इसलिए आयोडीन नमक खाना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक खाइए। अगला, हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस क्या होती है? सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो जानते हैं हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रुके रहने का कारण है? हवा है, गुरुत्वाकर्षण, बादल है, पृथ्वी का गति। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है यार, कि वायुमंडल होता है पृथ्वी के चारों ओर, किस कारण से? तो जानते हैं ग्रेविटेशन के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, बहुत शानदार है। ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या अभिप्राय है? ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या प्रभाव है, का अभिप्राय क्या? सॉरी, इसका अर्थ क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ क्या है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से ताप बढ़ना, ये मतलब है। बी ऑप्शन है, पेड़ पौधे अधिक लगाने से ताप कम होना, इसका मतलब ये है। या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति से ताप नियंत्रण, और हरे शीशे वाले कमरे में पेड़ उगाना। तो आंसर क्या होगा 25 का?
तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति से ताप नियंत्रण, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। और ग्लोबल वार्मिंग इसको बोल देते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एक लिमिट से ज़्यादा होने लगती है, ठीक, अनियंत्रित हो जाता है। अगला, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं इस तरह का क्वेश्चन करा पा रहा हूँ, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं। कह रहा है कि एक साधारण पेंडुलम वाले दीवार की घड़ी गर्मियों में थोड़ा सुस्त चलती है ना, सुस्त चलती है, क्योंकि पेंडुलम की लंबाई व उसके दोलन का समय अंतराल बढ़ जाता है। पेंडुलम की लंबाई कम हो जाती है और उसके दोलन का समय अंतराल बढ़ जाता है। पेंडुलम बढ़ जाती है, उसके दोलन का समय अंतराल कम हो जाता है, और पेंडुलम की लंबाई और उसका समय अंतराल कम हो जाता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन। तो जानते हैं गर्मी का समय कह रहा है, ठीक है, गर्मी में, तो गर्मी में जानते हैं कि लंबाई जो पेंडुलम की क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आंसर इसका क्या होगा, पेंडुलम की लंबाई और उसके दोलन का समय अंतराल बढ़ जाता है। और यही ठंडे में क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, क्योंकि उसकी लंबाई घट जाती है। अगला 27, चाणक्य द्वारा रचित जो पुस्तक का नाम है जानते होंगे, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु किस पर आधारित। इतना बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो पीसीएस प्री का क्वेश्चन है कि जो अर्थशास्त्र है, बुक का नाम देखिए अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें रुपये पैसे की बात नहीं की, किसकी बात की गई है, ये भी कह रहा है क्वेश्चन, धर्मशास्त्र की, राजनीति शास्त्र की, दर्शन शास्त्र की या समाज शास्त्र। तो जानते हैं अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की पुस्तक में राजनीति शास्त्र की बात की गई, राजनीति की यह पुस्तक है। अगला, चाणक्य के अन्य नाम भी थे, कौन सा नाम उसे संबंधित नहीं था। कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार, सब क्वेश्चन पूछे हुए। चाणक्य का अन्य नाम भी थे, उनमें से कौन सा नहीं है। चाणक्य तो वही है, विष्णुगुप्त भी है और कौटिल्य है, तो इंद्रगुप्त नहीं है। तो आंसर क्या होगा, सी पर। तो चाणक्य के 3 नाम, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अगला, विश्व इतिहास में अशोक एक महान शासक माना जाता है, उसकी महानता का प्रमुख कारण क्या है। अशोक एक महान ग्रेट एम्परर है, महानता का कारण क्या है। तो अशोक की कलात्मक अभिरुचि, अशोक की सैनिक योग्यता विजय, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का संरक्षण देना, अशोक द्वारा प्रजा की नैतिक और भौतिक उन्नति के लिए प्रयत्न करना। तो आंसर क्या है, प्रजा की नैतिक और भौतिक उन्नति के लिए प्रयत्न कर, इसलिए ग्रेट मतलब प्रजा के बारे में सोचना कि उनका किस तरह से भलाई किया जाए। जानते हैं कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तित हो गया है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय विद्वान चिकित्सा शास्त्र से संबंधित नहीं है, मेडिकल साइंस से संबंधित नहीं है। ये धन्वंतरी जुड़े हुए, चरक जुड़े हुए, वरामिर और सुश्रुत हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा, वरामिहिर नहीं जुड़े हैं, धन्वंतरी जुड़े हैं, चरक जुड़े हैं और सुश्रुत जुड़े हैं। कितना मस्त मस्त क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपको यह सेशन कैसा लग रहा है, कैसा वीडियो लग रहा है। आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरों को भी फॉरवर्ड करिए ताकि आपका भी मित्र इसका लाभ ले सके। आज हम इस सेशन में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर अगला पार्ट में सॉल्व किया जाएगा 30 से। तो अब हमेशा ये किया जाएगा कि 50 क्वेश्चन एक वीडियो में शूट किया जाएगा, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।